कि लड़की बड़ी हो गई शादी कर दो। कुछ माँ बाप हिफाजत की वजह से कि लड़की अपने घर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ रहते हुए कोई बात होगी गलत हो जाएगा। सब कुछ दिखाया जाता है, OTT पर सब कुछ होता है। तो ऐसे वक्त में क्या कोई आदमी सोच सकता है कि बिना शादी के जो आदमी रह रहा है वो बिल्कुल पाक साफ है? देखिए, मौलाना राशिदी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये बगैर पढ़े लिखे लोगों की पहचान है और ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह के बयान देकर पूरी कम्युनिटी को वो बदनाम कर रहे हैं। वो अपने आप को इमाम कहते हैं। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या किसी लड़की की जल्दी शादी कर देने से रेप जैसी घटनाएं रुक सकती हैं? क्या बालिग होने के बाद शादी की बात करना और 18 साल से कम उम्र में शादी की वकालत करना एक ही बात है? और आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद ऐसा क्या हुआ कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी तिलमिला गए और बेतुका बयान देने लग गए, जिस पर देश भर में सियासी घमासान शुरू हो गया। और अब यह मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल विवाद की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले से हुई। कोर्ट ने साफ कहा कि भारत में बाल विवाह निषेध कानून और पॉस्को एक्ट सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी अगर किसी भी धर्म में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी कराई जाती है और उससे जुड़े हालात पॉस्को कानून के दायरे में आते हैं तो कार्रवाई होगी। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ, चाहे वह मुस्लिम पर्सनल लॉ ही क्यों न हो, देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट का कहना था कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है और इस मामले में कानून सभी नागरिकों के लिए समान है। इसी फैसले के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान सामने आया, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि देश में रेप जैसी घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि शादियां देर से हो रही हैं। उनका कहना था कि अगर माता पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं तो उनकी शादी समय पर कर दें। रशीदी ने यह भी कहा कि इस्लाम में बालिग होने के बाद शादी करने की सलाह दी जाती है और उन्होंने इसे सामाजिक सुधार के नजरिए से रखा था। जिस देश में 16-17 साल की लड़की, 15 साल की लड़की रिलेशनशिप में रह सकती है, वहां 15-16 साल की लड़की जो बालिग है वो अपनी शादी, अपना निकाह नहीं कर सकती। सवाल यह है कि संविधान में मुसलमानों को 3 चीजें मिली हैं: निकाह, तलाक और वरासत। निकाह अपनी मर्जी से अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला बड़ा अजीब है। जब शरीयत में बालिग होने पर लड़की की शादी जायज है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला या पोक्सो एक्ट के तहत इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाल विवाह मुसलमानों में थोड़ा ही है, हिंदुओं में बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, बिहार में, त्रिपुरा में, झारखंड में, आसाम में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में जाके देखिए आप। उसकी वजह क्या है? गरीब माँ बाप सोचते हैं जल्दी शादी कर दो, खर्चा टल जाएगा। जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं, उनकी शादी जल्दियां कर दी जाती है। कई इलाकों में ये पुरानी परंपरा भी है और सामाजिक दबाव भी रहता है कि कुछ माँ बाप सामाजिक दबाव की वजह से अपनी लड़कियों की शादियां कर देते हैं कि लड़की बड़ी हो गई, शादी कर दो। कुछ माँ बाप हिफाजत की वजह से कि लड़की अपने घर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ रहते हुए कोई बात होगी गलत हो जाएगा। हालांकि उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। कई लोगों ने इसे कम उम्र में शादी का समर्थन बताया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी और शरिया कानून की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, मौलाना राशिदी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये बगैर पढ़े लिखे लोगों की पहचान है और ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है। जहाँ आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वहाँ ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जहाँ वो कुछ सरकार कोशिश कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं देश की आधी आबादी है और उन्हें बराबर में लाके खड़ा करना चाहिए। जब तक नहीं होंगी तब तक वो देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। वहाँ इस तरह की ये बातें करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इनको अपना नजरिया बदल देना चाहिए महिलाओं के प्रति। ये बहुत छोटी मानसिकता को दर्शाता है। जहाँ इस मानसिकता के लोग होते हैं वहाँ एज कोई मायने नहीं रखती। आप भी देखते हैं ना, जब विकृत मानसिकता के और ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं वहाँ छोटी छोटी बच्चे अभी सेफ नहीं है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं?
ये अपने आप को सुधारें, अपने समाज को सुधारें और ये समाज को एक अच्छा मैसेज देने का काम करें, जिससे लगे कि ये कर रहे हैं। आज विश्व में सबसे ज़्यादा अगर महिला कहीं ताकतवर है तो हिंदुस्तान की महिला ताकतवर है। इसी के साथ साथ बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी मौलाना रशीदी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान पूरे समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और रशीदी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बयान। मौलाना साजिद रशीदी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह के बयान देकर पूरी कम्युनिटी को वो बदनाम कर रहे हैं। वो अपने आप को इमाम कहते हैं। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया और उसे राजनीतिक रंग दिया गया। रशीदी का कहना है कि उन्होंने कभी भी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की वकालत नहीं की। उनके मुताबिक उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस्लाम में लड़की के बालिग होने के बाद शादी की सलाह दी जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। मैं कहीं को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली 6 बहुत छोटा सी जगह है, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, ये सब इसके बीच में जो है दिल्ली 6 है। 35,000 लड़कियां जिनकी एज अबाउट 30 हो गई। आज के वक्त में जब नेट का जमाना है, फिल्मों में सब कुछ दिखाया जाता है, OTT पर सब कुछ होता है, तो ऐसे वक्त में क्या कोई आदमी सोच सकता है कि बिना शादी के जो आदमी रह रहा है वो बिल्कुल पाक साफ है? नीड है सबकी, ये नीड है। जैसे आदमी खाना खाता है, ये भी एक नीड है। तो नहीं रह सकता आदमी। इसलिए शरीयत ने कहा है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये हमारा पर्सनल लॉ है, हम सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हिंदू भी ऐसे ही करें या दूसरे धर्म के मानने वाले भी ऐसा ही करें। मुसलमानों को तो कम से कम बख्श दो। इसके लिए हम नहीं चाहते कि भाई हमारी बच्चों के साथ कोई किसी तरह का कोई मामला हो। तो इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाज को समझो, हम भी देश के नागरिक हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब साजिद रशीदी ने ऐसा बेतुका बयान दिया है। पहले भी वो कई बार ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं। इससे पहले भी उनके कई बयान राजनीतिक और सामाजिक विवाद का कारण बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर भी देश भर में विवाद खड़ा हो गया था। उस बयान के बाद उनके खिलाफ विरोध हुआ, मामला दर्ज किया गया और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक टीवी डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन इन विवादों के बावजूद उनके बयानों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि अब रेप जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए उनके बयान ने एक बार फिर नई बहस और तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया है। अब जरा समझते हैं कि कानून क्या कहता है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। वहीं पॉस्को एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी धार्मिक परंपरा या पर्सनल लॉ इन कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता। यानी देश में कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ संविधान, बच्चों के अधिकार और कानून की सर्वोच्चता पर जोर दिया जा रहा है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सामाजिक सुधार, धार्मिक परंपरा और कानूनी व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला साफ है कि बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून और पॉस्को एक्ट सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होंगे। वहीं मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कह रहे हैं, जबकि बीजेपी लगातार उनके बयान की आलोचना कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं थी आपके साथ शालिनी थी। धन्यवाद।